रथ पे बैठ करके आते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया है। जैसे ही बैठते हैं, आज ठाकुर जी जब गैया चरा कर घर में प्रवेश करते हैं, द्वार पे अपने पैर को रखते हैं, अक्रूर जी की तरफ देखते हैं, वैसे ही ठाकुर जी समझ जाते हैं कि अब मेरी कर्म भूमि मुझे पुकार रही है, अब मेरे खेलने के समय बीत चुके हैं, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। जैसे ही आते हैं, यशोदा मैया को पता चलता है कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं और बलराम को भी। तो यशोदा मैया जाने से मना करती हैं, लेकिन नंद बाबा कहते हैं कुछ दिन की तो बात है, जाने दो। पहले मथुरा शहर था, तो जो गोकुलवासी ब्रजवासी थे ये सभी मथुरा जाते थे शहर समझकर। नंद बाबा ने कहा अरे बच्चे हैं, 10 दिन 15 दिन रहेंगे, फिर चले आएंगे घूम टहर कर, जाने दो। आज जैसे ही ठाकुर जी जाने लगते हैं, यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ जाता है। यशोदा मैया कहती है लाला, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तू जा तो रहा है, लेकिन जल्दी लौट कर आना और अपनी मैया को भूल मत जाना। तुझे पता है, तू जब तक लौट के नहीं आएगा ना, तेरी मैया के मुख से अन्न का एक निवाला भी गले से उतरेगा नहीं। तुझे देखे बिना तो मैं जल भी नहीं पीती हूँ। मैं तुझे भेज तो रही हूँ, लेकिन मैं तेरी राह को निहारती रहूंगी, तू लौट कर आना। आज जैसे ही ठाकुर जी जाने लगते हैं, जिस रथ पर बैठ रहे हैं, जितने ब्रजवासी जितनी गोपियां हैं वो सब लेट जाती हैं आगे आकर और कहती है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ठाकुर जी सबको समझाते हैं। गोपियां कहती अगर जाना ही है तो इस रथ को मेरे ऊपर से लेकर जाओ। इतना प्रेम गोपियां करती थी ठाकुर जी से, जिसके बिना रह नहीं सकती थी। आज जब ठाकुर जी जाने लगे तो गोपियां उनके बिना कैसे रहे। ठाकुर जी समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में पहुंचते हैं तो एक स्त्री मार्ग में बैठी है। ठाकुर जी रथ से उतरते हैं, उस स्त्री की तरफ देखते हैं तो नजर उठा के उसने देखा तो वो कोई और नहीं, वो राधा रानी थी। पूरी भागवत में देखिए राधा जी का नाम कहीं नहीं आया है, सिर्फ एक स्थान पर नाम आया है, वो भी बड़ी गोपी से संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज उन्हें अपना गुरु मानते हैं, इसीलिए नाम नहीं आया है। जब राधा रानी नजर उठा के देखती हैं कृष्ण की तरफ तो ठाकुर जी कहते हैं राधा, तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें तो पता है कि मैं इस संसार का कल्याण करने के लिए आया हूं। राधा जी ने कहा मैं सब कुछ जानती हूँ, आप इस संसार का कल्याण करने के लिए आए हो, लेकिन क्या मैं रो भी नहीं सकती? क्या मैं 2 आंसू भी नहीं बहा सकती? ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुमसे दूर थोड़ी जा रहा हूं। ठाकुर जी आज जाने लगे हैं तो देखिए कृष्ण कहते हैं कि जिस बंसी को मैं बजाता था तो पशु पक्षी गाय यहाँ तक कि गोप गोपियाँ राधा तुम स्वयं नृत्य करती थी, मेरे पास दौड़ी आती थी। इस बंसी के बिना मैं रह नहीं सकता था। ये बंसी मेरी सबसे कीमती सबसे प्रिय बंसी है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें अपनी ये बंसी देकर जा रहा हूँ।